वे जो बुरी तरह से दुख में हैं, सर्वशक्तिमान उन पर करुणा दिखाता है। साथ ही वह उन लोगों से ऊब चुका है जो होश में नहीं है, क्योंकि उसे उनसे प्रत्युत्तर पाने में लंबा इंतजार करना पड़ा है। वह खोजने की इच्छा करता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा को खोजना चाहता है। वह तुम्हें भोजन पानी देना चाहता है, जगाना चाहता है, ताकि तुम फिर भूखे और प्यासे ना रहो। जब तुम थके हो और खुद को इस संसार में बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगो तो व्याकुल मत होना, रोना मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाला किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। अरे, ये वचन तो वाकई अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इन्हें पढ़कर एक स्नेहमयी गर्माहट मिलती है। अरे, आपको भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। मिलकर परमेश्वर में आस्था रखते हैं। हाँ? परमेश्वर में आस्था? हाँ, देखो। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छी बात है। हम नेक इंसान बनकर सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर में आस्था रखने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ है? अरे, पहले हम लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते थे, जिससे जिंदगी बेमानी लगती थी। लेकिन जब से परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगी, मैं जिंदगी को समझने लगी हूँ और दिल में आनंद और शांति महसूस करने लगी हूँ। परमेश्वर में आस्था रखना सचमुच अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम आस्था रखना शुरू करो। चीन में तो सीसीपी गिरफ्तार करके यातना देती है। हो सकता है जेल में भी डाल दे। लेकिन कोरिया लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धार्मिक आजादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ गिरफ्तारी का भी डर नहीं है। तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने मार्क के लिए जो चीजें खरीदी हैं, उन्हें लंच ब्रेक में कुरियर कर देना। हाँ ठीक है। तुम दोनों आ गए? अरे, आप जल्दी आ गए मिस्टर गु। अरे रुलिन, आप आ गई? आप भी जल्दी आ गई। आप लोगों ने ये खबर सुनी क्या? कौन सी खबर? मैंने सुना है कि बॉस और उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेस्टोरेंट का क्या होगा? ये चलेगा ना? पता नहीं। खैर, बात करने का वक्त नहीं है, चलो काम करते हैं। सुनो रोइलिन, हाँ? वो लोग रेस्टोरेंट बेच रहे हैं। योंगची चाहता है कि हम उसके पार्टनर बने और इसे खरीद लें। ये एक अच्छा मौका है। जानती हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता चला है। अब मैंने परमेश्वर में आस्था रखनी शुरू की है। मैं जीवन में सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। अब मैं ज्यादा सुरक्षित और सुकून महसूस कर रही हूँ। मैं फिर से दुख और चिंताओं में नहीं जीना चाहती हूँ। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर हम लोग विदेश में पैसा कमाना ही तो आए हैं ना। सुनो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। इस रेस्टोरेंट से हमें हर महीने लगभग 1 लाख युआन की कमाई होगी। देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पता नहीं दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। हेलो योंगची, तुमने कुछ फैसला किया? देखो, कोरिया आने वाले हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। तुम पैसों की चिंता मत करो, मोटी रकम मैं लगा दूंगा और तुम जितना लगा सकते हो लगा दो। मैं यहाँ बुसान में व्यस्त हूँ। रेस्टोरेंट खरीदने के बाद उसे चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसी रेस्टोरेंट के सहारे कुछ ही सालों में तुम घर, कार, हर चीज़ खरीद सकती हो। तुम अपनी माँ और लेई को भी यहाँ ला सकती हो, है ना?